तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो में और बात करते हैं लिस्ट के बारे में। जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने जाना कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं या बना सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लास्ट में एक और हमने सीखा, वो था हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अब हम सीखने वाले हैं लिस्ट के अंदर कुछ और टर्म्स, जिसमें हमारा पहला होगा एट्रीब्यूट के बारे में। हमारे दो एट्रीब्यूट होते हैं लिस्ट टैग के अंदर जो हम सीखेंगे अपनी इस वीडियो में, और दूसरा हम बनाएंगे अपनी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट होती है लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, और ये फ्लो चलता रहेगा जब तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। तो आज हम सीखने वाले हैं नेस्ट लिस्ट और साथ में कुछ एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे वेलकम बैक टू मिक्स इन कोडर, और आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो आ जाइए जल्दी से, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हम हमेशा यूज़ कर रहे होंगे अपने फ्रंट एंड में, हमारा बैक एंड के अंदर बहुत जगह पर लिस्ट का काम हमारा होता है। और तो और नेविगेशन में हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो भी हम अगले इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद जब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे तब हम वो चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमने अभी तक जो सीखा है वो हम उसको प्रैक्टिकल करें। लिस्ट के बाद मैं देखता हूँ अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बढ़िया सा बनाएँ तो अच्छी बात है, वरना हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी एक कोर्स पूरा फुल स्टैक बनाएँगे, वो तो डेफ़िनेटली बनाएँगे। अभी के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं लिस्ट में हम कैन कौन से हमें लिस्ट में हमें कौन-कौन से एट्रिब्यूट मिलते हैं जो हम यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। दूसरा, हम अपने डिज़ाइन करेंगे नेस्टेड लिस्ट को, क्योंकि कभी-कभी लिस्ट के अंदर हमें एक और लिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स इन कोडर। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जहाँ हम बना रहे हैं लिस्ट टैग यूज़ करके अपनी एचटीएमएल फाइल वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता वेब पेज क्या होते हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसको टैब को करता हूँ बंद। सेव नहीं करेंगे इसको, एक नई फाइल में बनाऊंगा यहाँ पे, इसका नाम मैं लिखूंगा नेस्टेड लिस्ट डॉट एच टी एम एल। और एच टी एम एल आप अच्छे से जानते हो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंशन है और इसके बिना हम कभी नहीं, एच टी एम एल के बिना हम कोई भी एच टी एम एल फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना एच टी एम एल में मारता हूँ एंटर, और उसके बाद एक बॉयलर प्लेट हम ले लेंगे जिसमें लिखा होगा सिर्फ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम हटा के यहाँ भी डाल देंगे अपनी नेस्टेड लिस्ट और सेव करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर पर, देखते हैं इसका आउटपुट। और फाइनली हमारा आउटपुट आ गया है। और यहाँ पर देखो एकदम ब्लैंक हमको बॉडी मिल रही है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, जो कि पर खाली नहीं रहेगी। अभी हम इसको भर देते हैं। 2 मिनट रुको जरा, एक कमेंट के साथ। कमेंट में हम लिखेंगे नेस्टेड अन लिस्ट के जो 2 एट्रीब्यूट होते हैं हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अपन नेस्ट का काम। नेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ले ली है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहला क्या होता है, हमारा होता है यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं ले लूंगा एल आई मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने यहाँ पे एमिट का यूज़ करा है, और हम किस तरीके से एमिट को यूज़ करते हैं वो भी हम अगली वीडियो में एक पर्सनल अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सभी एट्रीब्यूट सॉरी एमिट के बारे में जानेंगे कि एमिट हमारे क्या होते हैं। अभी तक सिर्फ इतना ही कि एमिट हमारे होते हैं हमारे कोड को फास्ट बनाने के लिए। हमें जब जल्दी में लिखना होता है ना कोड, तो हम कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। वीएस कोड के अंदर एक वीएस कोड में ही लाइब्रेरी मिलती है हमको यूज़ करने के लिए, तो उसको भी हम धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो मैं कोड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक बिगिनर के हिसाब से। एक बिगिनर जो गलतियाँ करता है या फिर बिगिनर जैसे सीख रहा होता है, उसके हिसाब से हम अपनी वीडियो को लेकर चल रहे हैं। तो अब चलते हैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ भी लेते रहेंगे। तो हम यूज़ करेंगे अब एमिट वगैरह का, शॉर्टकट वगैरह का, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा।
तो अब मैं अपना कंट्रोल दबा के ऑल्ट दबा के सॉरी ऑल्ट दबा के सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें मैं लिखूंगा लिस्ट, बस लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 एंड द लास्ट लिस्ट 5। 5 हमने लिस्ट बना ली है। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, लिस्ट के अंदर इसको मैं li के अंदर एक लिस्ट और बनाऊंगा जो हमारी होने वाली है। कौन सी हमारी होगी, ये वाली हम लेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ले लिए li टैग, वो भी कितने 3 हम ले लेते हैं। मैं हिट एंटर मारूंगा तो आप देखो मुझे एक ही शॉर्टकट में पूरी लिस्ट मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो इनसाइड लिस्ट 1 पेस्ट कर लूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी भी करते हैं इसको। तो 3 मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें मैंने ऐड करी है एक ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 के नाम से। अब इसका हम देखते हैं आउटपुट क्या होने वाला है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसको सबसे पहले मैं सेव करूंगा और चलूंगा अपने ब्राउजर पर, और ये देखो हमारी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो लिस्ट 2 है इसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे हम। अनऑर्डर्ड लिस्ट, या चलो शॉर्टकट एमिट के थ्रू ही बनाते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल बनाया हम। इसके बाद यूज करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल। अब ग्रेटर देन का सिंबल क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा जब हम सीखेंगे एवेट के बारे में पूरा। तो यूएल के अंदर हमें चाहिए होगा लिस्ट टैग। अब इसको मैं बनाऊंगा इनटू 3 और एंटर करूंगा तो मेरे अंदर लिस्ट आ गई है। चलो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 सेव करूंगा मैं। चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब ये देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। और आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट पहले जो हमारे बुलेट आ रहे थे वो आ रहे थे 0 डिस्क की शेप में आ रहे थे, मगर जब अंदर हमने दोबारा से लिस्ट ली है तो उसके अंदर हमारा ऑटोमेटिक चेंज कर दिया ब्राउजर ने, उसको कर दिया स्क्वायर। ये होता है ऑटोमेटिक। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूएल के अंदर जाना होगा, हमारा लिस्ट स्टाइल के अंदर STYLE स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है, सर्कल कर देंगे हम और सेव करेंगे इसको। और ये देखो हमारे सर्कल हो चुके हैं, तो शाबाश। तो देर से जो जॉब था छोटा था, मगर कोई नहीं। तो ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब हम सीखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और कौन सी, नेस्टेड, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ले लेंगे अपना ओएल। ओएल के अंदर लिस्ट इंटू 5, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, और जो ये मैं लिस्ट और ये सीरीज मैनुअली लिख रहा हूँ, तो इसको भी हम शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए आप इस चीज़ की ही प्रैक्टिस करो बस। किसी भी चीज़ को धीरे धीरे ही लेकर चलेंगे, ज़्यादा जल्दी हम किसी बात की नहीं करेंगे। तो ये देखो हमारी ऑर्डर लिस्ट भी आ चुकी है 1 2 3 और 5। अब इसके अंदर तीसरे के अंदर मैं बनाऊंगा अपनी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2,
लिस्ट 3। तो लिस्ट बन चुकी है हमारी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखो हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक आ चुकी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी मैं वही चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ जैसे मैंने पहली लिस्ट में करा था, मगर इसको हम यहीं पर रखते हैं। आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करो सारी चीज़ों की, मगर लास्ट में जो मैंने बोला 2 भी एट्रीब्यूट रह गए हैं, वो हम सीखते हैं सबसे पहले। तो ये मैं यहाँ पर दोबारा से एक कमेंट डालूँगा। पहला एट्रीब्यूट है हमारा स्टार्ट, दूसरा है हमारा रिवर्स। ये यूज़ होते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो मैं एक ऑर्डर लिस्ट ले लूँगा जिसके अंदर ले लूँगा li into 5 एंटर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5। तो मैंने एक लिस्ट ले ली जो मुझे दिख रही है इसके अंदर, ये रही। मैं एक काम करता हूँ, ये अलग से मुझे दिख जाए, मैं इसको थोड़ी प्रॉपर्टी देता हूँ। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो ये देखो ये हमारी चेंज हो गई है इसका कलर। और दूसरा अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पहला हमारा होता है स्टार्ट। कभी कभी हमें चाहिए होता है कि जो हमारी लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट ना हो, क्योंकि इनिशियली हमारी लिस्ट 1 से स्टार्ट होती है, मगर मुझे चाहिए क्या ये 100 से स्टार्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टार्ट इक्वल्स टू 100। तो अब आप देखो हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, 100, 101, 102, 103, 104। तो हम इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। दूसरा मैं इसको कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट वाला हमने देख लिया। दूसरा होता है हमारा रिवर्स। रिवर्स इक्वल टू, ये हमारी बूलियन वैल्यू लेता है जिसमें हम डालेंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है पर हम अब डालेंगे ट्रू। तो अब आप ये देखो हमारी लिस्ट कैसे स्टार्ट हुई है, 5 4 3 2 1। और इसके अंदर भी हम दोनों प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे तो भी हमारा अच्छे से वर्क करेगा। ये देखो हमने यहाँ पर दोनों ले रखे हैं, साथ में मैंने ले लिया स्टार्ट बाय 100। अब 100, 99, 98, 97, 96 तो हमारा रिवर्स में चालू हो गया। तो क्या ये और जो हमारे अल्फाबेटिकल लिस्ट है या फिर हमारा रोमन लिस्ट है उनमें वर्क करता है? एब्सोल्युटली करेगा ये वर्क। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर, ये छोटे बड़े सबके लिए ही होगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना, ओ तेरी की, इसको हमने ले लिया स्टाइल टाइप अपर केस में, अल्फाबेट्स ले लिया अपर केस में। सेव। अच्छा स्टार्ट बाय, अब मैंने ए से ले लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ इसका आउटपुट। अच्छा नीचे लिया है ना, ये रहा आ गया। तो ई, ए बी सी डी ई। अब मुझे स्टार्ट करना है इसको जेड से। तो सेव करूंगा मैं, अब ये स्टार्ट हो जाएगा, पर जेड से आगे तो होता ही नहीं है। एम। और आई थिंक अगर इसको मैं रोमन में लेता हूँ
तो ये हमारा रोमन में स्टार्ट हो गया। तो आई होप मैंने शायद गलती कर दी है, ए लिया है हमने, दोबारा से इसको नंबरिंग में ही डालता हूँ 10। हाँ, तो जो हमारा रिवर्स नहीं स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट है वो हमेशा नंबर लेगा। मैंने ये चीज़ें अभी आपके सामने दिखाने को ही बोली है वैसे तो, मगर मैं भूल गया था इसको एक्चुअली। मगर कोई नहीं, कभी कभी प्रैक्टिस करते करते ही हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने दो चीज़ें जानी, इसमें नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है और दूसरा एट्रीब्यूट के बारे में, जो हमारे दो हैं जो कि स्पेशली हमारे काम करते हैं। किसमें वाला, इसमें करते हैं काम, वो करते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। और आपको लिस्ट वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और आपको पसंद आई मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो अभी मैं चलता हूँ, आता हूँ नेक्स्ट डे एक नए एलिमेंट को लेकर जिसका नाम होगा टेबल। अगले वीडियो में हम टेबल के बारे में सीख रहे होंगे। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।